ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल ज्ञान परिटिया कम कलंक डैवी अपल दौजेण बरु ते परम प्रणवे सब करम मलिका नाश कर हर प्राप्त कर निजया जो लीन निर्मल ध्यान नमः संतप्त मानस दानव जिन वे वर्धमान मान जिन बिचरे हमारे ध्यान। गाथा 19 के उपसार प्रवचन है। देखो क्या कहते हैं। तुम करो चिंतन स्मरण हर ध्यान आत्म देव का बस एक क्षण में परम पद की प्राप्ति हो इस कार्य से। जिनेंद्र देव का स्मरण परम पद का कारण है, ऐसा 19 नंबर की गाथा में आचार्य कहते हैं। गुरुदेव श्री का प्रवचन है। देखो भाई, भगवान आत्मा वीतराग मूर्ति प्रभु है, उसका शुद्ध भाव से चिंतन करना राग दया दान के विकल्प तो छोड़ने लायक है। उन्हें बारंबार याद ही क्यों करता है? आते तो हैं तो उसे याद क्यों करते हो? आत्मा साक्षात वस्तु बने जिनेंद्र प्रभु है, उसकी दशा में जिनेंद्रपना प्रकट करने के लिए इस जिनेंद्र प्रभु में एकाग्र होकर ध्यान करना, यह प्रकट जिनेंद्र होने का उपाय है। आहा, घर में परमेश्वर प्रभु आदिनाथ मुनिराज पधारे, उसका तो आदर ना करे और सड़ी हुई रोग वाली भिखारिन का आदर करे। वैसे ही तीन लोक का नाथ भगवान अपने समीप विराजता है, उसका तो आदर नहीं करता और पुण्य पाप का मेल भिखारी जैसे प्रकार का शरीर आदि का सत्कार करता है। जिन सुमरो भगवान आत्मा चैतन्य प्रभु उपाधि है और रागादि मेल ही है, ऐसा जिसे पहले सम्यक ज्ञान में विवेक प्रगटा है, वह जिनेंद्र का स्मरण करता है। बाहर के प्रपंचों का स्मरण करता है, इसकी अपेक्षा तो चिदानंद प्रभु तेरे समीप में ही है, उसका स्मरण करना। इस स्मरण करने से आनंद प्रकट होगा। इसलिए अंदर जो रागादि रूप पुण्य भाव जहर है, इन्हें याद करने जैसा ही नहीं, छोड़ दे इसका लक्ष्य। पवित्र प्रभु का स्मरण करने जैसा है, यह तुझे हित का कारण है। देखो क्या कहते हैं। भगवान आत्मा वीतराग मूर्ति प्रभु है। अपन सब जो दुखे अपने को आकुलता है, कसाय है, वो पर द्रव्य के कारण नहीं है। समझ में आया? अपन अनादि काल से अपन है आत्मा और अपने को मानते शरीर आदि संयोग वाला है, और वे शरीर संयोग आदि जो है वे पर पदार्थ हैं, उनके कर्ता धर्तापन है नहीं, वे अपने अनुसार परिणमन करते नहीं। शरीर आदि के स्वामी अपन है नहीं, और इसके स्वामी अपन अपने को मानते हैं, संयोगों के कर्ता धर्तापन को मानते हैं। और ये देह आदि भी
कुछ काल बाद वियोग को प्राप्त होते हैं। तो इसके कारण जीव निरंतर दुखी हो रहा है। हमारे दुख का कारण और कुछ नहीं है, हमारी विपरीत मान्यता, हमारी भूल जो अंदर पड़ी हुई है, उसके कारण हम निरंतर दुखी हो रहे हैं। और हमारे अंदर ऐसा मिथ्यात्व है कि हम दुख का कारण जो हमारी मिथ्या मान्यता है उसको नहीं पहचान पा रहे हैं। हम दुख का कारण परद्रव्य को मान रहे हैं। हम सोचते हैं कि इस शरीर में बीमारी नहीं होती, एक बुढ़ापा नहीं आता, एक घर गृहस्थी बाल बच्चे अगर सही होते तो हम बहुत सुखी होते। ये मौसम बहुत बेकार हो रहा है, गर्मी बहुत हो रही है, इसलिए हम दुखी। आचार्य कहते नहीं नहीं नहीं, तुम इसलिए दुखी नहीं हो, तुम्हारे अंदर जो मोह है, जो कसाय है, वो दुख उत्पन्न करती है। परद्रव्य तो निमित्त है, गर्मी से दुख होता है कि अंदर में कसाय है, उसके कारण दुख होता है। लेकिन कसाय की तरफ तो ध्यान नहीं है, ध्यान तो हमारा बाहर की तरफ है। अब अपन कसाय को मिटाना भी नहीं जानते, तो बाहर में पंखा कूलर एसी चला के सोचते हैं कि दुख मिट गया। दुख कहाँ मिटा, दुख थोड़ी मिटा है भाई, अभी थोड़ी देर के लिए अनुकूलता है, और ये अनुकूलता भी पंखा कूलर एसी है। ये आचार्य कहते ये भी परद्रव्य है, और ये भी तेरा भी पुण्य का उदय है तो तुझे मिल रहा है। अभी पुण्य का उदय चला जाएगा, नरकादि में गमन हो जाएगा, तो वहाँ तो गर्मी इससे कई गुना होगी, लेकिन वहाँ पर पंखा कूलर नहीं मिलेगा। तो फिर क्या करें? तो आचार्य कहते संसार दुख स्वरूप है, यहाँ दुख ही दुख है, तो दुख से छूटने का उपाय क्या है? तो आचार्य कहते अजी तुझे जिनेंद्र भगवान पे श्रद्धा हो, नहीं हो तो बात खत्म है, लेकिन तू जिनकी पूजा पाठ करता है उन जिनेंद्र देव ने बताया है कि दुख से छूटने का उपाय आत्मा का अनुभव करना है, अपने को शरीर आदि से भिन्न आत्मा। तो साहब हमने मान लिया, अब हमारा दुख तो नहीं मिटा, मिटेगा, अब आज ही तो माना है। जैसे लोग में भी कोई आदमी दवाई ले आए और दवाई खाए और 10 मिनट बाद कहे आराम तो नहीं लगता, आराम तो नहीं लगता। अरे भाई 2-3 दिन 4 दिन खानी पड़ेगी, धीरे धीरे आराम लगेगा। अरे हमें तो ऐसे आराम नहीं चाहिए, इससे अच्छे तो हम वो वाली दवाई खा लेते हैं तो हमारा दर्द मिट जाता है। ऐसे ये जीव सोचता है कि जब आत्मा की बात सुनने से कोई दुख तो मिटता नहीं, वेद ज्ञान करने से सर्दी गर्मी के दुख तो मिटते नहीं, इससे अच्छा तो पंखा कूलर चला लो, इससे अच्छा तो पैसा कमा लो। तो बेचारा वो उस पर श्रद्धा नहीं कर पाता कि आत्मा की श्रद्धा करने से मेरा दुख मिटेगा, क्योंकि उसको जल्दी चाहिए, जल्दी दुख मिटे। तो वो आत्मा की श्रद्धा करते हुए भी नहीं करता, कहता है कि दुख तो मिटता नहीं। समझ में? अब हमने मान लिया अपने को आत्मा, क्या दुख मिट गया हमारा? तो वो फिर क्या है कि वो श्रद्धा नहीं करता। और ये उपाय कैसा है कि धीरे धीरे धीरे, अब जैसे देखो तीर्थंकरों के जीव ने 10 भव पूर्व सम्यक दर्शन की प्राप्ति करी, मान के चलो। कितने भव पूर्व? 10 भव पूर्व। तो देखो 10 भव लग गए उनको मोक्ष जाने में, समझ में आया? और उन 10 भवों तक क्या होता रहा? पर्यायें बदलती रही, घर गृहस्थी चलती रही, राग देश होते रहे, कसाय करते रहे, करे ना सब, लेकिन सम्यक दृष्टि हो गए। अब सम्यक दृष्टि हो गए तो अंदर में श्रद्धान हो गया पक्का कि सुखी होने का उपाय तो अंदर में ही है, बाहर में ये सब झूठा है। लेकिन ये भी समझ गए कि अभी अपनी काल लब्धि नहीं आई है, पर्याय की योग्यता नहीं आई है। जब तक अपन अपनी आत्मा में नहीं रमेंगे तब तक ये कर्मों का नाश पूरी तरह नहीं होगा, और जब तक ये पूरी तरह कर्मों का नाश नहीं होगा तब तक अभी ये धक्के खाने पड़ेंगे। लेकिन वो धक्के खाते हुए भी अब मान्यता सही है, अब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। सम्यक दर्शन माने क्या? सम्यक दर्शन माने सम्यक श्रद्धा। सम्यक श्रद्धा माने क्या? जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा उसने अंदर में श्रद्धान कर लिया है। अब भले ही अभी भूख लगती है, प्यास लगती है,
घर गृहस्थी है, मकान, पत्नी, बच्चे सब हैं, लेकिन अंदर में उसे निर्णय हो गया कि ये सुखी होने के कोई उपाय नहीं है। तो कोई कहे कि ये सुखी होने के उपाय नहीं है, तो ये घर गृहस्थी में क्यों रहता है? इसलिए रहता है कि अभी वो अपनी आत्मा में स्थिरता नहीं कर पाता है, और ये वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। अगर अपन को आज से आत्मा समझ रहे हैं और अगर 20 भव बाद भी मोक्ष मिल जाए तो कोई नुकसान का सौदा है क्या? तो साहब मिल जाएगा, मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा। ये कैसे मिलेगा? तुम्हें ये श्रद्धा रखना पड़ेगी, तुम्हें घबराना नहीं पड़ेगा, तुम्हें डरना नहीं। तुम डर गए जरा से दुख देख के, जरा से संयोग की विपरीतता देख के, और अपना श्रद्धा चलायमान कर ली, श्रद्धान चलायमान कर लिया। अरे खाएगा, आत्मा में सुख है यार, खाओ पियो, पैसे जोड़ो, तो फिर चला जाएगा। ये तो आत्मा की श्रद्धा की बात है। सम्यक दृष्टि जीव है, वो कर्मोदय, वो कर्म भी कर बताया था पीछे जब मैं जा रहा था। कर्म भाई साहब बहुत लंबे लंबे काल के लिए बंधे हुए हैं, वो एकदम से उदय में नहीं आते। 20 कोड़ा कोड़ी, 30 कोड़ा कोड़ी उन कर्मों की स्थिति है। अब 20 कोड़ा कोड़ी सागर जिस कर्म की स्थिति है, उसमें कितने भाव शामिल हो सकते हैं, तब जाके वो उदय में आवे। 20 कोड़ा कोड़ी सागर भाई साहब, स्वर्ग में जो सबसे ज़्यादा आयु है वो 33 सागर की है, और नरकों में जो सबसे ज़्यादा आयु है वो 33 सागर की है। समझ में आया कि नहीं आया? तो इतने इतने कर्म बंधे हुए सत्ता में, भले ही अपन माने नहीं माने, बंधे हैं, और वे सब धीरे धीरे करोड़ों अरबों कर्म बंधे हैं, वे सब उदय में आते। तो साहब अपन क्या करें? आचार्य कहते तू कुछ मत कर, वे तो जो बंध गए उनमें कुछ नहीं कर सकता, और जो उदय में आएंगे उनमें भी कुछ नहीं कर सकता। और फिर साहब करना क्या है? भेद ज्ञान करता रहेगा तो वे सब झड़ते चले जाएंगे और नया कर्म नहीं बंधेगा। ये विश्वास हो तो समझ में आए? हमें विश्वास क्यों नहीं है? हमें कर्म बंधन की प्रक्रिया जो है उसमें हमारे अंदर मान्यता खोटी पड़ी है। कैसे साहब, कैसे पड़ी है? अपन को पाप का बंध ही बंध लगता है। पाप में भी हिंसा, झूठ, चोरी के परिणाम, समझ में, कुशील के परिणाम, परिग्रह जोड़ने के परिणाम, ये पाप ही पाप मानते हैं अपन। और ये जबकि वास्तव में असली बंध के कारण नहीं है। असली बंध का कारण तो मिथ्यात्व है। और मिथ्यात्व है क्या चीज़? केवल और केवल अपनी श्रद्धा का नाम। मिथ्या मान्यता, मान्यता क्या होती है? देखो, परिणाम में, मिथ्यात्व में और अवृत्ति में क्या अंतर है बताओ? मिथ्यात्व होता है ना, बंध के 5 कारण हैं: मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कसाय, योग, बंध, हेत्वा। ठीक है? तो मिथ्यात्व और कसाय, इनमें क्या अंतर है? मिथ्यात्व और अवृत्ति में क्या अंतर है? मिथ्यात्व श्रद्धा का दोष है और अवृत्ति कसाय चारित्र का दोष है। ये तो बहुत अच्छा अंतर बताया, इसको थोड़ा खुलासा करो। मिथ्यात्व का दोष कंटिन्यू बना रहता है, 24 घंटे चलता है, जबकि कसाय वाला, अवृत्ति वाला बदलता है। कभी कोई परिणाम, कभी कोई परिणाम, कभी कोई। 1 मिनट में भक्ति का परिणाम हो गया, 1 मिनट बाद लड़ाई का परिणाम हो गया, 1 मिनट बाद पूजा का परिणाम हो गया, 1 मिनट बाद खाने का परिणाम हो गया, 1 मिनट बाद व्यापार का परिणाम हो गया, 1 मिनट बाद घूमने का परिणाम हो गया। ऐसे ऐसे परिणाम बदलते हैं। तो इन परिणामों में तो कैटेगरी है और इनमें बंध का अंतर पड़ता है। भाई जब जैसे परिणाम वैसा बंद होता है, हल्का फुल्का। अवृत्ति से बहुत ज़्यादा बंद नहीं होता, असली बंद होता है मिथ्यात्व से। और मिथ्यात्व बदलता ही नहीं, वो तो 24 घंटे एक रूप चलता रहता है। आया समझ में? अब अपन को मिथ्यात्व बंध का कारण नहीं दिखता,
क्योंकि अपन को श्रद्धा का पाप पता ही नहीं है कि होता क्या है। जैसे देखो, मैं अपने को शरीर मानता हूँ, ये पाप है क्या? आया जो है, मैं अपने को शरीर मानता हूँ, ये कोई पाप है क्या? आप कहोगे इसमें क्या पाप है? क्योंकि हमें पाप लगता है किसी को दुख देना। अब इस शरीर को मैं तकलीफ दूँ तो तुम कहोगे हाँ तो ये गलत बात है यार। है समझ में कि नहीं? अब जैसे मान के चलो, मैं भोजन में सुख मानता हूँ, इसमें कोई कौन पाप मानता है? लेकिन मैं भोजन में अवक्ष खा लूँ तो कहोगे ये पाप है। बराबर है कि नहीं? लेकिन मैं अपने को खाने वाला मानता हूँ, ये पाप है। ठीक है, कहाँ किसी को लगता है ये साहब ये क्या है? जैसे अपन पूजा करते हैं तो ये पुण्य का परिणाम है, और अपने को पूजा करने वाला मिथ्यात्व का परिणाम है। हमें ना सामग्री इधर से उधर चढ़ी तो वो चढ़ाने का भाव पुण्य का भाव, और मैं चढ़ा सकता हूँ ये मान्यता पाप का भाव। अब देखना, वो जो चढ़ाने का भाव है वो तो एक आध मिनट के लिए है, आधे घंटे के लिए है, लेकिन मैंने सामग्री चढ़ाई, ये मान्यता 24 घंटे की है। और ये असली बंध हमें इससे हो रहा है, असली हमारे अनंत संसार का कारण ही है। लेकिन ये अच्छे अच्छे मुमुक्षुओं का इस तरफ ध्यान ही नहीं जाता। कोई आदमी पूजा नहीं करे तो लोगों को बहुत लगता है कि देखो कितना पापी आदमी है, लेकिन कोई पूजा करने वाला जो दूसरे को पापी समझता है नहीं करने वाले को, और वो अपने को पुजारी मानता है, अपने को पूजा करने वाला अभिषेक करने वाला मानता है, ये मान्यता उसके अनंत संसार का कारण है। ये किसको लगता है? तो साहब ये क्या कहना चाहते हो? ये कह रहे कि ये तुम जब मानते ही नहीं हो तो तुम मिथ्यात्व का नाश करोगे क्यों? क्योंकि हमें धर्म करने का अर्थ भी वो क्रियाकांड ही दिखता है। हमारे अंदर क्या मान्यता चल रही है ये हमें कभी समझ में ही नहीं आता है। हम हमेशा देखो, जब भी कोई आदमी संसार से थक जाता है, पापों से थक जाता है और धर्म करने की ओर बढ़ता है तो क्या करता है? भाई मुझे धर्म करना है तो क्या करोगे तुम सब बताओ? बस यही दया दान पूजा पाठ। अब आज से दुकान जाना बंद कर देंगे, अब हम दुकान बंद कर देंगे, बहुत पाप कर लिया, पाप की गठरी अपनी बांधना। अब तो हम त्याग व्रत ले लेंगे, अब आज से हम भोजन एक टाइम करेंगे, हरि का त्याग कर देंगे, और अब तो अपन सोनागिर में रहने लगेंगे, अब अपन बच्चों से भी ज़्यादा मोह नहीं रखेंगे। ये सब करने को धर्म समझता है। जितना भी देखो, अपने अंदर जब भी धर्म करने की उत्कंठा उठेगी अपन ये ही सोचते हैं, लेकिन मैं आत्मा हूँ, मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं शरीर आदि से भिन्न हूँ, मैंने आज तक शरीर की क्रिया करी नहीं, मैं पूजा पाठ भक्ति कर ही नहीं सकता। ये दया दान पूजा के भक्ति के परिणाम ये आश्रव भाव है, इससे मेरा क्या लेना देना है? मैं तो त्रिकाली शुद्ध ज्ञायक तत्व हूँ, मैं कभी रागादि रूप होता ही नहीं। ये मुझे श्रद्धान करना है तब मैं धर्मात्मा होऊंगा, इस तरफ ध्यान ही नहीं जाता। और ऐसे हमने अनंत भव गुजार दिए। कितने भव गुजार दिए? और इस भव में भी यही क्रिया कांड, क्योंकि हमें इसके अलावा कोई उपाय नहीं सूझता। ले दे के वो क्रिया कांड में बुद्धि चलती है। करे क्या? जितना भी तुम धार्मिक आदमी समझोगे उसको अपनी मान्यता की कोई चिंता ही नहीं है। देखो आचार्य कुंद देव ने, जिन्हें अपन अपना सर्वोत्कृष्ट आचार्य मानते हैं, उनको आप देखो, उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम जीवों को मत मारो, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि तुम जीवों को बचाओ। जबकि हमारे तुम्हारे उपदेश काहे पे चलते हैं कि किसी को मत मारो, किसी को तकलीफ मत दो,
सब जीवों की रक्षा करो, यही है ना। और आचार्य कुंद देव ने इसके बिल्कुल विपरीत लिखा है। क्या लिखा? कि मैं मारता हूँ अन्न को या मुझको मारे अन्य जन, यह मान्यता अज्ञान है जिन देव के हैं ये वचन। बोलो, उनने तो कहा साहब सबसे बड़ा पाप ये है कि तुम ये मानो कि मैं बचाता हूँ या मैं किसी को मारता हूँ। बोलो, और क्या लिखा? कि कोई साधु कहता है कि मैं 4 हाथ जमीन देख के चलता हूँ, ईर्ष्या समिति पूर्वक चलता हूँ और मैं जीवों की रक्षा करता हूँ, तो क्या लगा कि तू जैन कहलाने लायक नहीं है। अब क्या गलत बोल रहा? अरे बोले तू तो विष्णु के मत में शामिल है। कि क्यों? कि विष्णु के मत वाले ये मानते हैं कि विष्णु जीवों की रक्षा करता है, और तू अपने को कहता है कि मैं 4 हाथ जमीन देख के चलता हूँ, ईर्ष्या समिति से चलता हूँ, तो मैं जीवों की रक्षा करता हूँ। तो तू विष्णु हो गया कि नहीं? बोलो, है ना खतरनाक। तो आचार्य कहते हैं कि श्रद्धा का पाप ये किसी को पाप ही नहीं लगता, समझ में। और ये श्रद्धा का पाप ही असली पाप है, और उस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। देखो यहाँ क्या कह रहे गुरुदेव श्री, बारंबार समझने लायक बात है भाई। भगवान आत्मा माने कौन? मैं भाई। भगवान आत्मा, पेज नंबर 33, तीसरा पैराग्राफ मिल गया भाई। भगवान आत्मा वीतराग मूर्ति है। ये निर्णय करो कि मैं तो वीतराग स्वभाव वाला हूँ। तो वीतराग स्वभाव वाले हो तो राग देश क्यों करते हो? ये प्रश्न करना चाहिए। अपने वीतराग स्वभाव को भूलने के कारण। नमक तो खारा है, नमक कैसा है, लेकिन उसके स्वभाव को नहीं जानने के कारण उसका उपयोग मीठा करने के लिए करें तो हम क्या कर सकते हैं भाई? आया समझ में कि नहीं? लेकिन नमक तो गारंटी से क्या हो रहा है, समझ में है ना, खारा है, लेकिन उसके स्वभाव को नहीं जानने के कारण इस जीव को वो मीठा करने के उपाय में लगता है। सो कहता है कि नमक खारा का है, अरे वो तो सदा काल खारा है। ऐसे ही आत्मा तो वीतराग स्वभाव वाला है, लेकिन पर द्रव्य को अपना मानता है, उसका कर्ता धर्ता अपने को मानता है, इसलिए राग देश खड़े होते हैं। सो कहता है कि वीतरागता कहाँ है? अरे भाई वीतरागता तो स्वरूप है तेरा, लेकिन जब तू परद्रव्य को अपना मानेगा तो तेरे वीतरागता आएगी कहाँ से? आया समझ में? तो क्या कहते हैं भाई, भगवान आत्मा वीतराग मूर्ति प्रभु है, माने मेरा स्वभाव तो राग देश से रहित वीतरागता है। उसका शुद्ध भाव से चिंतन करना, शुद्ध भाव से चिंतन करना माने न शुभ भाव होना चाहिए न शुभ भाव होना चाहिए, भेद ज्ञान होना चाहिए, शुद्ध भाव होना चाहिए, न पुण्य की लालसा होनी चाहिए, न पाप करने का भाव। पुण्य पाप से भिन्न जो अपना त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा है, उसकी दृष्टि, उस पर अपनी नज़र टिकाना, उसे अपना स्वरूप मानते हुए उस ज्ञायक भगवान आत्मा का चिंतन करना। पुण्य में उपादेय बुद्धि रखकर चिंतन नहीं, क्रिया में उपादेय बुद्धि रखकर चिंतन नहीं, पुण्य का परिणाम करने योग्य है ऐसी मान्यता नहीं, दया दान पूजा भक्ति करने चाहिए ऐसे भाव नहीं, बिल्कुल एक ज्ञायक भाव की धुन लगाई, शांत होकर बैठा है और चिंतन कर रहा है अपने स्वरूप का। ऐसा चिंतन कर रहा है कि मैं तो वीतराग स्वरूप हूँ, मैं तो रागादि से रहित हूँ, मैं तो एक ज्ञायक भाव हूँ, अभेद हूँ, नित्य हूँ, शुद्ध हूँ। समझ में आया? पर द्रव्य से मेरा कोई संबंध नहीं। ऐसा
चिंतन करना। राग दया दान के विकल्प तो छोड़ने लायक हैं। क्या कह रहे हैं? राग माने कौन सा राग? शुभ अशुभ राग दोनों ही। दया दान के विकल्प तो छोड़ने लायक हैं, उन्हें बारंबार याद ही क्यों करता है? बोलो साहब। अरे अपने स्वरूप का चिंतन कर कि दया दान पूजा भक्ति इनको पकड़ के क्यों बैठता है? ये दया दान पूजा भक्ति ये तो कमजोरी है, लेकिन इसे अपन पुरुषार्थ मानते हैं। ये पंखा बंद करना ही, इससे डिस्टर्ब होगा भैया। इसे पुरुषार्थ मानता है। किसे? हाँ बस, इसको पुरुषार्थ मानता है। ये दया दान पूजा भक्ति। देखो अपन कितने लकीर के फकीर बन जाते हैं। अब जैसे मान के चलो किसी व्यक्ति का सुबह 6:30 बजे आत्म ध्यान में मन लग रहा है, लेकिन उसने ऐसी खोटी आदतें अपनी पैदा कर ली हैं कि उसे 6:30 बजे मंदिर ही भागना है। ये बड़ी खतरनाक बात है, समझने लायक। और वो कभी ध्यान ही नहीं देता कि मेरा उपयोग कहाँ जा रहा है। आदत डेवलप कर ली कि 6:30 बजे मंदिर ही पहुँचना है, और मंदिर में भी वो क्रियाकांड डेवलप कर लेता है। जाके फिर वो सामग्री पूजा फिर वो जो कुछ भी है क्रिया सब। अब वो जो आत्मा के ध्यान का ब्रह्म मुहूर्त था, जिसमें वो आत्मा का ध्यान कर सकता था, उस तरफ तो उसका ध्यान है नहीं। लेकिन वे क्रियाएं समय पर पूरी करनी है, वे पूजा पाठ पूरे करने हैं, उनको अपना कर्तव्य समझ के वो पूरी तरह उनमें लगा रहता है। और क्या होता है कि 2 घंटे करा तो अंदर में ऐसा मानता है कि धर्म कर लिया। अब आप में से कोई कहेगा फिर क्या हम करें नहीं कल से? नहीं, मैं तो नहीं कहता करो। ये करने की प्रेरणा क्यों देते हो? डरते क्यों? लेकिन सोना नहीं, आत्मा का ध्यान करना। आत्मा का ध्यान पूजा करने से लाख गुना उत्कृष्ट है साहब। ऐसे में मंदिर का क्या होगा? ऐसे ही जिम्मेदारी ले लेके, ऐसे ही चिंता कर करके, ऐसे ही कर्तृत्व का भूत लगा लगा के हमने अनंत भव खो दिए। समाज का क्या होगा? मंदिर का क्या होगा? पंडित जी आप तो खुद आते नहीं, ऐसा सबने सोच लिया तो अरे तुम अकेले एक दिन सोच के तो देखो क्या होता है। तुम्हें एक दिन पता चल जाएगा कि तुम ये जो बहाना बनाते हो कि मंदिर पूजा पाठ का क्या होता है, उस दिन तुम्हें ये पता चल जाएगा कि तुम्हारा आत्मा में मन नहीं लगता है, पूजा पाठ में मन लगता है। नहीं समझ में भाई? जो आदमी रोज़ 2 घंटे पूजन कर सकता है, उससे कह रहे कि आज तुम 2 घंटे पूजन नहीं करना, केवल आधा घंटा आत्मा का ध्यान करना, तत्व चिंतन करना। तो 2 घंटा ज़्यादा है कि आधा घंटा? बोलो। 2 घंटा बहुत होते हैं, लेकिन वो आधा घंटा चिंतन नहीं करता। क्यों नहीं करता? इसलिए कि पूजा पाठ की जिम्मेदारी है, इसलिए कि साहब वो कर्तव्य बात है ही नहीं, उसको आत्मा का परिचय ही नहीं है, उसको आत्मा के ध्यान में आनंद ही नहीं आता है। क्योंकि रंग राग में, समूह में, राग की पूर्ति में, गाने बजाने में, इनमें ही उसको आनंद आता है। समझ में आया? और फिर वो अभी बहुत दादा का प्रवचन था, बहुत खतरनाक वचन था कि गृहस्थों को सटावसक पालने चाहिए। तो बोले लोगों ने इसका अर्थ ऐसे निकाल लिया जैसे कोई हिटलर, समझ में आया कि नहीं आया, हंटर लेके नियम लागू कर दे कि पालना ही चाहिए। तो बेचारे गृहस्थ गिन गिन के बेसटावसक पालते रहते हैं, समझ में? जबकि जैन दर्शन में क्रिया अनिवार्य नहीं, भेद ज्ञान अनिवार्य है। देखो मुनिराज है, मुनिराज के भी सटावसक होते हैं, तो मुनिराज पालते हैं कि नहीं पालते? नियम सार पढ़ो, नियम सार में बात लिखी है।
कि प्रतिक्रमण जो है क्या है, आलोचना क्या है, प्रत्याख्यान क्या है, भक्ति क्या है, समाधि क्या है। पढ़ना नियम सार पढ़ा हो तो वहाँ आचार्य कुंद क्या लिखते पता है? जब मैंने नियम सार पे PhD कर लिया था तो हम और भाई साहब वीर सागर जी का यही डिस्कस चलता था कि इसमें लिखें क्या, क्योंकि सारे बातों का उत्तर ही एक देते हैं, वो कोई दूसरा उत्तर ही नहीं देते। बोलो साहब प्रतिक्रमण क्या है? तो बोलते अपनी आत्मा में रम जाओ, यही सच्चा प्रतिक्रमण है। अब ये क्या हुआ? फिर बोले साहब समाधि क्या है? अपनी आत्मा में रम जाओ, यही समाधि है। प्रत्याख्यान क्या है? आलोचना क्या है? सब में एक ही उत्तर है, आत्मा में रम जाओ, वो खत्म। तो असली मुद्दा तो कर्तव्यों वर्तव्यों का है ही नहीं, अपने स्वरूप में रमना असली आवश्यक है। समझ में आया? और जे मुनिराज या गृहस्थ वो आवश्यक जब पूरी तरह पूरा नहीं कर पाते तो फिर ये बाहर के आवश्यक खड़े होते हैं। पकड़ में आई कि नहीं आई? जैसे मुनिराज को समिति पूर्वक चलना चाहिए कि नहीं है, वहाँ समितियों का पालन करना चाहिए या समिति पूर्वक चलना चाहिए कि नहीं? कि भाई साहब चले तो ठीक है, अगर अपने स्वरूप में रहे तो कोई ज़रूरत नहीं है ईरिया पीरिया समिति। डॉक्टर साहब लेते हैं कि भरत जी ने 28 मूल गुण पाले के नहीं पाले, और 28 मूल गुण पाले बिना तो मुक्ति है नहीं, मुनि बने। तो भाई भरत जी ने तो एक भी मूल गुण नहीं पाला, क्योंकि वे तो जाके सीधे आत्मा में ध्यान ही हो गया, वो केवल ज्ञान हो गया। इससे पता चला कि वे मूल गुण जो है बाहर के, वे कोई पुरुषार्थ नहीं है। वे तो जब जीव अपने स्वरूप में नहीं रह पाता है तो बाहर में जब प्रवृत्ति होती है तो वो विवेक पूर्वक होती है, बिना विवेक के अनर्गल प्रवृत्ति नहीं होती है। ऐसा ही ज्ञानियों का जीवन होता है। समझ में आया? आत्मा में रम जाना ही असली भोजन है। लेकिन नहीं रम पाए और भोजन करने का विकल्प आए तो भक्षवक्ष का विशेष विचार करते हुए केवल शुद्ध सात्विक भोजन ही लेते हैं। ऐसा ही मुनिराजों का स्वरूप है। लेकिन भोजन लेना कोई पुरुषार्थ नहीं है, वो कोई मुक्ति का कारण नहीं है। वो तो जितना राग उनको आया उतना बंद हो गया। आया समझ में कि नहीं? तो साहब फिर अपन क्या करें? आचार्य कहते हैं जैसे मुनिराज एक कर्तव्य को पूरा करते हुए बाकी के कर्तव्यों की चिंता नहीं करते, ऐसे ही गृहस्थों को भी मंदिर आना, स्वाध्याय में बैठना, तो ये कोई कर्तव्य वर्तव्य नहीं कर रहे हम। यहाँ पर एक आत्मा की दृष्टि करने का पुरुषार्थ करना, पूजा में पूजा पूरी हो जाए उसकी चिंता नहीं करना, एक लक्ष्य अपना त्रिकाली ध्रुव रखना। अपन जल पर थे और जल पर ही आत्मा का ध्यान होने लगा तो फिर कोई भले ही अर्घ पे पहुंच जाए, तुम्हारी पूजा सच्ची हो रही है, और वो जो अर्घ पे पहुंच गया है उसकी पूजा झूठी है। क्या साहब क्या बात कर रहे हैं? हाँ, व्यवहार पूजा निश्चय पूजा के लिए ही है, और अगर व्यवहार पूजा में निश्चय पूजा आई नहीं तो वो व्यवहार पूजा नहीं समझ में आया? उदाहरण दूँ तुम्हारे लिए, तुम अपने लड़के के लिए लड़की देखने गए, समझना मेरी बात। उनने दुनिया भर का नाश्ता लगाया, खूब तुम्हारा आदर करा, लेकिन रिश्ता नहीं हुआ। क्या काम का वो नाश्ता और क्या काम किया वो भगत? खूब करा, और हमने कहा साहब लड़की तो दिखाओ। समझ में आए? और लड़की दिखाई, लड़की कहानी है, ये छुपा लिया था पहले, और खूब आदर भगत करी। और लड़की कैसी है? सांवली है या एक आँख वाली? अरे पहले बताते, ये फालतू में टाइम गया। टाइम कहाँ गया? तुम्हें नाश्ता तो कराया बढ़िया, तो बढ़िया देखो ना आदर करा। अरे ऐसा आदर ऐसा नाश्ता चाहिए किसको है? हमको एक भूखे हैं क्या? देखो समझे,
लोक में निश्चय की नज़र रखी जाती है, और वह निश्चय की नज़र पूर्वक व्यवहार का पालन हो तो हो, लेकिन निश्चय गायब हो तो व्यवहार किस काम का है? क्यों ऐसा चलेगा? जैसे अपन लोग होते ना, किसी से पैसा लेने हो अपन को, और वो कहे आओ आओ आ जाओ 2 बजे आ जाना, अपन गए 2 बजे पैसा लेने के लिए, और क्या वो चाय पियोगे, ठंडा पियोगे, कॉफ़ी पियोगे, क्या पियोगे? कुछ नहीं पिएंगे। अरे पियो यार, चाय पियो। अरे भाई साहब को थोड़ा नाश्ता, अब सब ला रहा है बड़ी से, पैसा नहीं दे रहा। अब अपन ने एक चाय पी ली, थोड़ा नाश्ता, भाई साहब अरे बैठो ना यार। अब अपन को घबराहट होती है, पैसा देने वाला भी है, और बाद में थोड़ी देर बाद बोले, घंटा भर बाद, कि यार भाई साहब पैसा तो नहीं। तो उसकी चाय पिलाना, उसका नाश्ता करना तुम्हें कितना सुखद लगता है? वो कहते भाई साहब ये तो बहुत गलत बात है यार आपकी। समझ में ये क्या तरीका? अरे भाई साहब आपको चाय तो पिलाइए, आपको खाली तो नहीं बैठाया। अरे तो भैया मत पिलाते चाय, हमें पैसा दे देते, हमें नहीं पिलाते। ऐसे आचार्य कहते हैं दया दान पूजा भक्ति को ऐसा कर्तव्य मान के बैठा है पागलों की तरह कि इनको करे नहीं तो चैन नहीं पड़े। पूजा नहीं चूकनी चाहिए, सब नहीं। और वह आत्मा की श्रद्धा मिथ्या रूप परिणमन कर रही है, इस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। पकड़ में आया कि नहीं, अंदर में निर्णय करना ही करना चाहिए, बहुत निर्णय। देखो भाई, ये बड़ी मुश्किल से अपन को आत्मा समझने मिला है। इसमें तुम पंथ संप्रदाय समाज और ये सब दुनियादारी की बकवास करते रहोगे, समझ में आया, तो कुछ होने वाला नहीं है। बहुत समझने लायक है। अभी मैं भोपाल में था तो वहाँ चंद्रसेन जी हैं ब्रह्मचारी जी, समझ में आया। 2 दिन उनके पास सुबह जाता था 6 बजे, और बहुत बढ़िया उनकी क्लास पढ़ी, बहुत आनंद आया उनसे मिलके। माने एक ब्रह्मचर्य भी अगर सही से वास्तव में उसका पालन करे और आत्मा की दृष्टि वाला हो तो कितना आनंद में रह सकता है। ये कहीं आते जाते नहीं, किसी से कोई नहीं। और मैंने सारे प्रश्न पूछे उनसे, इन्हें आय नहीं थी, अब सब कुछ पूछा, और उनने बिल्कुल वो ही सारे उत्तर दिए जो मैं तुम्हें यहाँ देता हूँ। मैं प्रमाणिकता के तौर पर पूछे थे मैंने कि भाई हम लोग तो अभी गृहस्थ हैं, नहीं समझे, तो हम लोगों को लगता है कि ये तो अपने कसाई की पूर्ति के हिसाब से उत्तर देते हैं। तो हमने कहा त्यागी वृत्ति से ही पूछो वो प्रश्न। उनने प्रॉपर एक भी उत्तर मेरा ऐसा नहीं कि मैं कुछ और सोचता हूँ और उनने कुछ और जवाब दिया, सब प्रॉपर बिल्कुल मिलान हुआ एक एक चीज़। उनने खूब बोला कि ये काल निर्वृत्ति का नहीं है भाई साहब, निर्वृत्ति में लिए हुए व्यक्ति बोल रहा है। और बोले लुट जाओगे, चुपचाप अपना काम करना हो तो करो, समाज समाज से ऐसा खतरनाक बोल रहे थे वो, तो क्या बोले जैसा कुत्ते के गले में बेल्ट डाल देते हैं ना लोग, है ना, कुत्ते हैं पट्टा, कुत्ते के गले में पट्टा डाल के घुमाते हैं और बीच बीच में रोटी डालते रहते, चल खाता रहे। बोले ऐसे लोग जो ये त्यागी वृत्ति समाज की नौकरी करते हैं तो उनकी हालत ऐसी कर देते हैं, बड़ा खतरनाक है। बोले भैया आत्मकल्याण करना हो तो गुप्त रहो, चुपचाप रहो। और उन्होंने कहा गृहस्थ में रह के ज़्यादा अच्छे से आराधना कर सकते हो अगर आत्मा की रुचि है तो, समझ में। और तुम और हम सब जो निर्वृत्ति निर्वृत्ति निर्वृत्ति, अरे भाई तू ये बहाने घोषता है, अंदर में आत्मा की रुचि नहीं है, ये तेरी असली कारण है दुख का, मिथ्या। निर्वृत्ति तो इतनी है कि पूछो मत, क्या कर लोगे निर्वृत्ति, क्या कर लेगी निर्वृत्ति, समझ में। अपन कौन सी प्रवृत्ति कर रहे हैं, क्या प्रवृत्ति है। अब तुम्हारी को संसार की रुचि है, एक बात आओ निर्वृत्ति भी लेके क्या होता। अभी आजकल के जो ब्रह्मचारी हैं, संत साधु हैं, ये सबरे निर्वृत्ति लेके बैठे हैं, तो ये तो अपने से भी ज़्यादा खतरनाक है। वे अपन तो ये 2-4 कमरे के घर में घुसे, उनको तो 200-400 कमरे के घर जाए।
है। अपन तो कोई कुछ भी नहीं है, कमाते हैं अपना, खाते अपना जीवन यापन करते। उनको तो कमाना भी नहीं और सब प्रकार का भोजन चाहिए, सब तरह की वो चाहिए उस फैसिलिटी, और वो ब्रह्मचारी है, खूब राग देश कसाय कर रहे, झगड़ा कर रहे, क्या करें। अब कहते अरे निर्वृत्ति से कुछ नहीं होता रे भाई, अंदर में आत्मा की सच्ची रुचि होनी चाहिए। जो लोग ये कहते हैं कि निर्वृत्ति के बिना आत्मा नहीं मिलता, उससे बड़ा मिथ्या तो कोई दूसरा नहीं है। आत्मा की सच्ची रुचि हो तो नरकों में भी सम्यक दर्शन होता है। अब जब आत्मा की रुचि है ही नहीं तो हम तुम्हें यहाँ से भी निर्वृत्ति दिला के सोनागर भेज देंगे। तो तुम एक देखो, सोनगढ़ में एक आदमी मिला मेरे को, तो भोजन कर रहा था, तो किसी ने बता दिया कि इनको फ्लैट खरीदना है, देख रहे हैं। तो वो आ गया मेरे पास, हमें बोले कहाँ खरीदना है आप? हमने कहा नहीं ऐसे कोई बात नहीं, देख रहे हैं। बोले हमसे लेना तो हम दिलवा देंगे। हमने कहा यहाँ पे भी दलाल होते हैं? तो हमने कहा भैया तुम कौन हो? बोले बम्बई से आया, मैं निर्वृत्ति लेके रहता हूँ यहाँ। सच्ची घट रहा है। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा ये प्रॉपर्टी, बोले अब यहाँ फ्री रहते हैं, तो यहाँ फ्री रहते, कोई काम वाम तो रहता नहीं। तो हमने कहा प्रॉपर्टी का ही काम कर ले, थोड़ा बहुत अपना जेब खर्च निकल जाता है, क्या बुरा है। अब उस मूर्ख को कौन समझाए है? हाँ, हमने खूब देखे ऐसे लोग, कोई सोनागर में, सोनगढ़ में चले जाओ तुम तो जहाँ जाना हो। अरे भाई ये बाहर की निर्वृत्ति तू जबरदस्ती ले भी ले, लेकिन जब अंदर की रुचि नहीं छूटी तो प्रवृत्ति तो तू करेगा ही करेगा, मानेगा ही नहीं चाहे कुछ कर ले है? देखो जिनके पास तत्व ज्ञान नहीं था, जो विधर्मी है, तत्व ज्ञान से दूर हैं, जो गुरुदेव श्री के विरोधी हैं, समझ लो, वे लोग आश्रम वगैरह बनवाए तो अपन को इतना आश्चर्य नहीं होता कि उन विचारों को वस्तु का स्वरूप ही खबर नहीं है, समझ में। लेकिन अपने यहाँ के ब्रह्मचारी जो बहुत स्वाध्याय वाले और गुरुदेव का सत्संग करने वाले हैं और खूब समय सार पढ़ते हैं और बेआश्रम आदि बनवाए, तो आश्चर्यकारी है कि नहीं? बोलो। और हमारे यहाँ के कितने ब्रह्मचारी हैं जो शांति से बैठे हैं, तो आत्माराधना कर रहे हैं, जिनको समाज की चिंता नहीं हो, जिनके प्रवचनों में समझ में व्यर्थ की बातें ना आती हो। देखो पंच कल्याणक कराने की होड़ लगा रखी है, मंदिर बनाने की हो, वे अपने आप को ब्रह्मचारी कहते। काहे के ब्रह्मचारी? कैसे ब्रह्मचारी हो तुम? समझ में। वहाँ थे भोपाल में, ये सब बातें कही मैंने, हेमचंद जी हैं ब्रह्मचारी, उनने सब कहा कि बिल्कुल एकदम ठीक कह रहे हो। हमने कहा कहीं गलत कह रहे हो पंडित जी तो भरी सभा में टोक देना, अपन कोई डरने भरने वालों में से थोड़े ही इस बारे में। हाँ, उन्हीं ने तो बुलाया था, उन्हीं की उपस्थिति में। हाँ, अरे उन्हीं की उपस्थिति में सब बोल दिया हमने, और हमने भरी सभा में बोल दिया। जे कुछ गिने चुने बचे हैं, एक आध दो इक्के दुक्के, हमने कहा इनके सामने मैं इसलिए बोल रहा हूँ खरा खरा कि कहीं गलती हो तो कम से कम ये डांट तो देंगे, क्योंकि कुछ दिन बाद तो ये बचने ही वाले नहीं हैं। फिर हमारे ऊपर कौन बचेगा डांटने वाला? तो हमने उनको खुली छूट दे रखी थी 4 दिन। हमने कहा आपको जो बोलना हो, जो गलत लगे बिल्कुल बोल देना, ये सबके ही सामने निपटेंगे, अकेले पकेले में नहीं। और मैंने कहा मैं ब्रह्मचारियों के खिलाफ बोलूँगा। बोले बोलो बोलो। हमने कहा लो साहब सुनो। अरे ब्रह्मचारी जिसने आत्मा की बात सुनी हो, गुरुदेव श्री की बात सुनी हो, और वो अनर्गल प्रवृत्ति करे और वो आश्रम वाश्रम बनाने में लगे और समाज की चिंता और लड़का लड़कियों की चिंता में लगे, तो वो अपने आप को ब्रह्मचारी कहता है। काहे का ब्रह्मचारी है तो? किस बात का ब्रह्मचारी है भाई? हम ब्रह्मचारियों के विरोध में थोड़ी है। वज्रसेन जी कह रहे भाई
हम ब्रह्मचारियों का विरोध थोड़ी करते, हम तो आप ब्रह्मचारियों का करते हैं। ब्रह्मचारी तो वास्तव में बंधन है, प्रशंसा के योग है। समझ में आया कि नहीं आया? अरे तो नकली ब्रह्मचारी दिखाई देते हैं आजकल, बड़े भाग्य से एक आध असली दिख जाए तो बहुत बड़ी बात है। समझ में? कहने का तात्पर्य है कि भैया, और ये जनता फिर भी, मतलब मुझे आश्चर्य होता है, मुमुक्षु समाज में इतना स्वाध्याय करने के बाद, इतना तत्व समझने के बाद, पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन सुनने के बाद, डॉक्टर भारली जी को सुनने के बाद भी तुम नकली ब्रह्मचारियों को नहीं पहचान पाते। महाराजों को तो अपन को दूर से ही गंध आ जाती है। समझ में? महाराज से तो मोक्षु कोसों दूर रहते हैं, लेकिन जो तुम्हारे ही घर में जो नकली मुमुक्षु पैदा हो गए हैं, और जो नकली ब्रह्मचारी पैदा हो गए हैं, इनसे भी तो सावधानी होने की ज़रूरत है कि नहीं है? बाहर के आतंकवादी तो आतंकवादी होते ही हैं, लेकिन अगर घर में भी कोई आतंकवादी पैदा हो जाए तो उससे सावधानी की ज़रूरत है कि नहीं? उससे और ज़्यादा है, क्योंकि वो उसको बहुत नज़दीक है, वो जल्दी मार डालेगा। उस पर तो रोक टोक नहीं है, बाहर वाले पे तो कम से कम रोक टोक है, डरा हुआ है। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो भैया, वस्तु का स्वरूप समझो, ईमानदार बनो, ये पक्षपात नहीं, भावुकता। आजकल के मुमुक्षु बड़े भावुक हो गए हैं। समझ में? मैं काहे के मुमुक्षु हैं? जो भावुक हो वो मुमुक्षु नहीं। समझ में आया? उन्हें किसी की भी बात अच्छी लगी, बस वो चालू कर रहे। अरे भाई, ऐसा नहीं होता है। एक अकेली बात अच्छी कह देने से कोई अच्छा नहीं हो जाता। एक अकेली अच्छी बात तो आसाराम बापू की भी निकाल लो तुम, नहीं समझ में आया? लेकिन साहब दो बात है तो कम से कम आसाराम ने सही कही, तो निकाल लो, क्लिप चला दो उसकी। समझ में आया? अरे लेकिन उसका व्यक्तित्व ही गलत है। उसकी दो बातों की कीमत क्या हो सकती है? पकड़ में पूरा व्यक्तित्व देखना पड़ता है, एक अकेली बात नहीं देखनी पड़ती है। ऐसे ही अपन को कुछ भी सुने जा रहे हैं, कुछ भी पढ़े जा रहे हैं, कुछ भी फॉरवर्ड करे जा रहे हैं, ये जाने बिना कि क्या वस्तु का स्वरूप बता रहा है कि नहीं बता रहा है। वो कदाचित कभी थोड़ी बहुत बात कर भी दी, समझा, लेकिन उसके चक्कर में बाकी की उसकी जो गलतियां हैं वो कौन देखेगा? भाई कभी कभी कोई महाराज दो चार बातें बढ़िया बोल देते हैं, तो ये महाराज सच्चे हो जाते हैं क्या? नहीं समझ में आया कि नहीं साहब, कम से कम ये तो सही। अरे कम से कम करना क्या है? हमारे पास सत्य की कमी है क्या जो हम दूसरे का थोड़ा बहुत सत्य लेते फिरें? हमारे पास पर्याप्त सत्य है, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है भाई साहब, और ना हमें अपेक्षा है कि कोई हमारी बात बोले। क्या लेना देना हमें? आया समझ में कि नहीं? तो आचार्य कहते हैं भाई, वस्तु के स्वरूप को समझ। ये दया दान पूजा भक्ति ये तो राग भाव हैं, कसाय भाव हैं, ये करने योग्य नहीं है। ये तो अपनी भूमिका के अनुसार अपनी कमजोरी से होते हैं। काहे से होते हैं? और कमजोरी पुरुषार्थ नहीं है भाई साहब। एक आदमी लाठी लेकर चल रहा है, क्या लेके चल रहा है? तो लाठी लेके चल रहा है तो इस बात की निशानी है कमज़ोर है। और तुम्हारे हाथ में लाठी नहीं, तो तुम कह रहे इसके बहुत मज़े यार, देखो लाठी लेके चल रहा, और अपन बिना ही लाठी के चल रहे। अरे मूर्ख हो क्या? लाठी लेके चलना कमज़ोरी का लक्षण है। ये नहीं साहब, उसकी लाठी जो है बढ़िया सोने की है। अरे भैया ये व्यर्थ की बातें हैं। ऐसे ही दया दान पूजा भक्ति ये कोई पुरुषार्थ नहीं है, ये तो अपन अपनी आत्मा में स्थिर नहीं है, तो ये बाहर में करना पड़ता है। तो कोई फिर ऐसा प्रश्न करता है कि दया दान पूजा भक्ति हिंसा झूठ चोरी कुशील की अपेक्षा तो अच्छे हैं ना? नहीं समझ में है? दया दान पूजा भक्ति उसकी अपेक्षा। तुझे एक बात बता, ये अपेक्षा लगाने क्यों? तुझे आत्मा चाहिए है कि ये भेद करना है? क्या करना है बोलो? अच्छा एक बात आओ बसेन जी,
अपने को यहाँ से ग्वालियर जाना है, अब बीच में मथुरा पड़ेगा और आगरा पड़ेगा, बताओ इन दोनों में से कौन सा अच्छा है? क्या हमें तो ग्वालियर जाना है ना। नहीं फिर भी आप फिर भी ग्वालियर तो वो तो देखो बहुत अलग बात है, आप फिर भी बताओ मथुरा और आगरा में से, अरे भाई ये प्रश्न कोई वहाँ पूछता है? आज तक किसी ने पूछा है और आज तक किसी ने जवाब दिया है? कोई नहीं देता। ऐसे ही जब अपन ने मोक्ष जाने की बात चुन ली है तो पुण्य अच्छा है कि पाप अच्छा है कि दोनों, क्या है लेना देना कि साहब आप पाप करोगे क्योंकि हम दोनों ही नहीं करेंगे, जो होते जाएंगे उन्हें जानेंगे। ये तो मथुरा में उतरोगे कि आगरा? बोलो कि भैया हम ना मथुरा में उतरेंगे ना हम आगरा में उतरेंगे, पढ़ेंगे हम जान लेंगे, ये पक्की। ऐसे ही हम ना पुण्य करेंगे ना पाप करेंगे, तो साहब कुछ तो होगा, जो होगा सो होगा, हम जाने। ऐसा पाप ज़्यादा हुआ तो जाने, और पुण्य ज़्यादा हुआ तो पुण्य जानेंगे, और दोनों बराबर हो तो बराबर जानेंगे, और दोनों नहीं हुए तो ये जानेंगे कि नहीं हो रहे। लेकिन उससे हमारा कोई लेना देना, ये निर्णय करने वाला सम्यक दृष्टि बनेगा। हमने व्यर्थ में ही कल्पना कर लगी है, वस्तु स्वरूप में कल्पना नहीं है। माना कि x की संख्या y है, पढ़ते थे मैथ में, है माना कि x की बहन y है। अबे वहाँ कहाँ x है, कहाँ बहन है, कहाँ भाई, कि मान लो, क्या मान लें? तो वहाँ तो वो गणित फड़ित में सॉल्व करने के लिए मान लो। ऐसे पर कहते मान लो एक मुनिराज बैठे हैं और वहाँ एक हिरण निकल गया। अब मुनिराज वहाँ बैठे हो, पीछे शिकारी लगा है। अब शिकारी मुनिराज से बोले क्या आपने हिरण निकलते देखा? और मुनिराज ने देखा तो था। अब मुनिराज कहते हैं कि हाँ देखा है, तो वो हिरण के प्राण संकट में है। समझ में आया कि नहीं आया? तो मुनिराज को पाप लगेगा। और मुनिराज कहते हैं मैंने नहीं देखा, तो भाई साहब झूठ हो गया, और उनके तो सत्य महाव्रत है। अब ऐसे में मुनिराज क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे? हमारे डॉक्टर साहब बहुत अच्छा उत्तर देते हैं, ये तेरी कोरी कल्पना है ना तो ऐसा कभी होता है। समझ में? और ना मुनिराज बात दे कि उसका जवाब दे, उन्हें क्या लेना देना। समझ में आए? अब वो तो चुपचाप अपने बैठे, लेकिन अज्ञानी ऐसी ही कल्पना कर करके प्रश्न बनाता रहता है। मान लो तुम्हें अशुभ में जाना पड़ा, यो शुभ में तुम किस में जाओगे? अरे कौन से मान लो, क्या मान ले, क्या अपने हाथ में है कि शुभ में जाना कि अशुभ में जाना? अरे भैया वो तो जीव की जैसी रुचि होती है, जिस जीव को आत्मा की रुचि ज़्यादा होगी उसको देव शास्त्र गुरु के प्रति राग ज़्यादा आएगा, और पंच इंद्रिय के विषय भोगों का राग उतना नहीं आएगा। ये वस्तु का स्वरूप है। और जिसको आत्मा की रुचि नहीं होगी उसको पंच इंद्रिय विषय भोगों का राग बहुत आएगा, और देव शास्त्र गुरु का नहीं आएगा। इसमें क्या दम है पुण्य? अब तुम अभी भी डरते हो, ऐसा पुण्य करे भाई जिसे आत्मा समझ में आ गया। जैसे सब ब्रह्मचारियों की तो अपन को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वैसा नहीं बोलना चाहिए साहब। अब क्या होते हैं, अप्रभावना होती है। अरे भाई ये सब अज्ञानियों को डराने के लिए है। ज्ञानियों को सब पता है कि वे अप्रभावना कर रहे हैं कि प्रभावना कर रहे हैं। समझ में आया? ये तो बेचारे भोले जीव होते हैं, उनके लिए ये सब बातें हैं। धर्मात्मा कभी किसी की निंदा करते नहीं, वस्तु का स्वरूप बताते हैं, तो उसमें जो गलत रास्ते पे हैं उनकी निंदा अपने आप हो जाती है। जैसे अपन मुनिराज से क्या लेना देना, लेकिन जब मुनिराज का स्वरूप बताते हैं तो जो नकली साधु हैं वो अपने आप कटघरे में खड़े हो जाते हैं। उसमें क्या है, उनको लगता है कि अपन उनकी बुराई कर रहे हैं। ऐसे ही जो असली ब्रह्मचारी है वो तो ये प्रवचन सुन के खुश हो जाएगा। और हुए ना, मैंने उदाहरण दिया ना आपको, मिल के आया ना, उन्होंने प्रश्न पूछ के आया तो उन्होंने कहा बिल्कुल सही है, एक भी दुखी नहीं हुए।
उनने कहा बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। और हमने कहा कि हम कुछ ब्रह्मचारियों के बारे में ऐसा बोलते हैं। बोले सही बोलते हो, ऐसा ही है। अरे भाई हमारे अंदर कोई पक्षपात ना हो। हमने कहा तुमसे पूछ लें भाई, है कि नहीं है। हम अलग गृहस्थ की जाति के हैं, तुम ब्रह्मचारी वालों की जाति के हो, तो तुम ही बता दो कहीं हम गलत तो नहीं बोलते। तो बोले एकदम सही, ऐसा ही है। तो भैया यहाँ किसी की बुराई नहीं कर रहे, किसी से क्या लेना देना, लेकिन वस्तु का स्वरूप ये समझा रहे कि जो मुमुक्षु स्वाध्याय करते हैं और अगर वे अभी नकली ब्रह्मचारी और असली ब्रह्मचारी नहीं पहचान पाते तो वे काय का स्वाध्याय करते, क्या स्वाध्याय करते। साफ साफ ब्रह्मचारी की राग रूप प्रवृत्ति दिख रही है, कसाय रूप प्रवृत्ति दिख रही है, ब्रह्मचर्य के योग्य आचरण नहीं दिख रहा है। समझ में आया कि नहीं आया। व्यर्थ की उल जलूल बातें करते रहते हैं, काम भोग बंधन की कथा में लगे हुए हैं, और वे क्या ब्रह्मचारी है। और तुम मुझे मान रहे, सिर पे बैठा रहे, तो तुम में इसका मतलब तुमने कोई स्वाध्याय नहीं किया। सहजानंद।